तो क्यों नहीं करनी चाहिए ये सभी मिस्टेक्स आपके डिजिटल मार्केटिंग रिज्यूम के अंदर। तो सभी का यही प्रश्न होता है कि हमारे रिज्यूम में शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है या हमें कॉल नहीं आ रहा है और हमारा ATS स्कोर लो है, कैसे उसको बढ़ाएं। तो कॉमन जो चीज़ें हैं जिनके कारण सब परेशान होते हैं, जिनका रिज्यूम सेलेक्ट नहीं होता है और जिससे वो उनको जॉब नहीं मिल पाता है। तो कुछ मेन रीजंस हैं जो मैंने अपने अभी तक के करियर में एक्सपीरियंस किए हैं, उन चीज़ों को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं ना। देखिए, मैं आपको सबसे पहली चीज़ बताता हूँ आपको, आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अगर आप रिज्यूम बना रहे हैं तो सबसे पहले तो आप जॉब डिस्क्रिप्शन देखिए कि कंपनी ने किस जॉब रोल के लिए आपको मतलब हायरिंग कर रही है ना। तो पहले आप JD पढ़िए, अकॉर्डिंग टू JD आप अपने रिज्यूम को अपडेट करिए ना। काफ़ी लोग क्या करते हैं, पहले से बना बनाए रिज्यूम रखे रहते हैं, फिर उसको तुरंत भेज देते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले आप JD पढ़िए, JD में पूरी लिखा रहता है कि किस चीज़ के लिए किन स्किल्स पे उनको व्यक्ति को चाहिए, ठीक है। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग तो यही है कि सबसे पहले आप अपना रिज्यूम अपडेट करिए अकॉर्डिंग टू JD, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। एंड द सेकेंड पॉइंट इज, जो भी आप बोलते हो इंटरव्यू के अंदर, ठीक है, वही चीज़ें आप अपनी यहाँ पे मेंशन करिए। क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं, फेक स्किल्स मेंशन करते हैं, जिसके कारण जब वो JD में, जब वो इंटरव्यू में जाते हैं तो उन चीज़ों के बारे में उन्हें नॉलेज नहीं होता है और वो थ्योरेटिकली तो निकाल लेते हैं, बट जब कोई इनको प्रैक्टिकल करने के लिए बोला जाता है कि आप ये चीज़ निकाल के दिखाइए, लाइक KPIs के बारे में आपसे किसी ने पूछ लिया कि कैसे KPIs में कितना डेटा है, कितने नंबर ऑफ इम्प्रेशन कितने में आ रहा है, कितना इम्प्रेशन आ रहा है, नंबर ऑफ लीड्स कितनी आ रही हैं, कि कितने रुपीज़ में पर लीड आ रही है। तो जब जो ये आपको ये सब बोलता है तो आप नहीं कर पाते वहाँ पे, क्योंकि आप सिर्फ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेके नहीं गए हो, सिर्फ थ्योरेटिकली लेके गए हो, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है कि जो भी आपको नॉलेज आ रहा है वही आप अपने रिज्यूम में मेंशन करिए, ठीक है। तो ये दो चीज़ हो गई सबसे पहले आपकी, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़, आपका जो अचीवमेंट्स है, लाइक जो भी आपने अचीव किया अभी तक वो लिखिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं, आप जो मेंशन करोगे अपने रिज्यूम पे, तो ये मेंशन करिए कि आपने कितनी ग्रोथ दिलाई है किसी भी कंपनी को। लाइक आप इंटर्नशिप कर रहे हो या तो कुछ भी कर रहे हो, आप अगर फ्रीलांसिंग भी कर रहे हो, खुद के लिए भी कुछ कैंपेन्स रन कर रहे हो या तो कुछ इसके अलावा कुछ कर रहे हो, तो कितना % ग्रोथ आपने दिलाया है वो वहाँ पे मेंशन करिए। नॉट जस्ट ओनली कि हैंडल इंस्टाग्राम ऑफ दिस कंपनी, ये सब चीज़ें मत मेंशन करिए। हमको डिजिटल मार्केटिंग में बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड रहना पड़ता है, क्योंकि अगर जब आप तक रिजल्ट नहीं दोगे सामने वाले को तो वो आपकी चीज़ों को नहीं कंसिडर करेगा। तो जो भी चीज़ आप अपने रिज्यूम में ऐड कर रहे हो तो श्योरली वो रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए और वहाँ पे एग्जैक्ट नंबर लिखे होने चाहिए कि हमने सामने वाली कंपनी की 50% ग्रोथ, 70% ग्रोथ, या हमने लीड कॉस्ट पर लीड हमारा ये रुपीज़ आया है और हमारा बजट ये था, हमारी स्ट्रेटेजी ये थी। अब कुछ कुछ चीज़ों को मेंशन करना पड़ेगा आपको, एग्जैक्ट डेटे को, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सबसे ज़्यादा वहाँ पे परसेंटेज मेंशन करना है जितनी भी आपने किसी भी कंपनी को ग्रोथ दिलाई है, ठीक है। तो ये भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आपका एक ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। आप लिंक्डइन में प्रोफाइल बना के रखिए, अपना पोर्टफोलियो बना के रखिए, जिससे आप अपने वर्क एक्सपीरियंस को डायरेक्टली वहाँ पे लाइव शो कर पाए। जो स्क्रीनशॉट्स होते हैं, जितना भी आपने काम किया है स्क्रीनशॉट्स लगाइए, रिव्यूज़ लिखिए आपके, जिसको भी रिव्यूज़ आपको मिले हुए हैं। तो ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग वहाँ पे भी जाके आपकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल, इंस्टाग्राम प्लस आपका लिंक्डइन यहाँ पे भी जाके चेक करता है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर जो हायरिंग करेंगी वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं जो आपके पेजों को चेक करती हैं, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। एंड तब पर जो डिज़ाइन रहता है ना, डिज़ाइन आप बेसिक सिंपल रखिए। ज़्यादा है तो मैं आपको एक डिज़ाइन अपना डाल दूँगा, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि रिज्यूम लिख दीजिएगा कमेंट पे, तो मैं आपको अपना रिज्यूम डाल दूँगा। बहुत सिंपल रखिए, जो बेसिक नीडेड चीज़ें हैं वही चीज़ लगाइए आप। सर्टिफिकेशंस लगाइए, आपने जो काम किया एक्सपीरियंस लगाइए, जितना आपको नॉलेज है स्किल्स लगाइए, है ना। और जो चीज़ आप नहीं दिखाना चाह रहे हो, लाइक परसेंटेज अगर आपके कम है तो आप उनको अवॉइड भी कर सकते हो, डायरेक्टली सिर्फ लिख सकते हो कि आई एम डूइंग दिस डिग्री ऑन दिस कॉलेज, ठीक है। वो परसेंटेज मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत मैं आपको ज़्यादा भेज दूँगा, आप मुझे एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा रिज्यूम, तो मैं आपको डायरेक्ट भेज दूँगा, ठीक है।
और इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं कि जो आपका जो माइंडसेट है थोड़ा सा लर्निंग ओरिएंटेड होना चाहिए, और आप कभी भी रिज्यूम में जाएँ तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेके जाएँ, और चीज़ों को कॉम्प्लेक्स ना बनाएं अपने लिए कि आप तो कुछ भी ऐसी चीज़ लिख दी रिज्यूम पे जिसके बारे में आपको पता नहीं है, तो बहुत बैड इंप्रेशन बनाता है ना। जो भी चीज़ आपको नहीं आ रहा है तो क्लियर बोलिए कि सर मुझे इस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं है, या तो रिमाइंड नहीं हो रहा है अभी, ठीक है। आप अगर उनको कोई भी चीज़ बना के बताने की कोशिश करोगे तो वो उनको ऑलरेडी इतनी ट्रेंड है या इतनी नॉलेजेबल है वो लोग कि आपको पकड़ लेंगे वो। तो बहुत ऑनेस्ट रहिए, ऑनेस्ट रहेंगे तो आपको रिज़ल्ट आपके फेवर में मिलेगा। ऑनेस्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे भी काफ़ी ऐसे रिज्यूम्स रहे हैं कि जहाँ पे जो चीज़ मुझे नहीं बनी है डायरेक्टली मैंने नो बोल दिया है, और वहाँ पे मेरा शॉर्टलिस्ट हुआ है, ठीक है। तो फालतू में आप चीज़ों को बढ़ाइए मत और चीज़ों को कॉम्प्लेक्स मत करिए, और मेक श्योर आपका जो रिज्यूम है ETS फ्रेंडली होनी चाहिए। ETS के ऐप से जाके एक बार चेक करिए, आप उसमें रिज्यूम का अपलोड करिए, ETS स्कोर देखिए, और बहुत अच्छी बात है कि आपका 80% के ऊपर है। कोशिश करिए कि 70-80 के अराउंड रहे, और कोशिश करिए जितना ऊपर हो पाए उतना लेके जाइए आप उस स्कोर को, ठीक है। और कॉमन मिस्टेक मत करिए, लाइक स्पेलिंग वगैरह का मिस्टेक मत करिए, है ना, जिससे बहुत ख़राब इंप्रेशन पड़ता है अगर कोई स्पेलिंग वगैरह भी गलत है तो स्पेलिंग का ध्यान रखिए, ठीक है। और आपका जो चीज़ें मैं आपको बताई हैं वो एक बार समरी में आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे, ठीक है। और भी अगर आपको गाइडेंस चाहिए, मेरे से पर्सनली आप गाइडेंस लेना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरा एक वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट में जाके मेरे बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।